आज लीगल इशू डिस्कस करेंगे, करंट इशू है जी। 6 जजेस इस्लामाबाद के, उन्होंने जनाब लेटर लिख दिया है। उन्होंने कहा ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती, इंटरफेरेंस हो रही है हमारी जुडिशल प्रोसीडिंग के अंदर, एजेंसीज़ कर रही हैं। तो ये कोई आज की बात नहीं, इससे पहले भी ऐसे मामला शौकत सिद्दीकी साहब का नाम तो सुना होगा ना, इस्लामाबाद के मेरा ख्याल है जज थे वो। तो उन्होंने एक बार रूम में आगे वकला के दरमियान आके ख़िताब कर दिया धुआंधार कि देखिए जी, एजेंसियां अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाती हैं, मर्ज़ी के फ़ैसले, तो ये तो उस तरह के कुछ काफ़ी उनको ट्रबल में फिर वक्त गुजारना पड़ा। तो सदर पाकिस्तान ने भी कहा कि नहीं जी, इनको फारग करते हैं। तो ये तो, लेकिन आजकल नाउ डेज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया, नहीं शौकत सिद्दीकी साहब तो ठीक थे, उनके साथ ज़्यादती हुई है, ऐसे उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए था नौकरी से, बल्कि उनको बहाल किया जाता है। और बहाल करके नौकरी पे बहाल हम नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये है कि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। अदरवाइज़ एज ज़्यादा ना होती, हम उनको बहाल करते एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, वो सर्व करते। लेकिन एज ज़्यादा होने की वजह से हम बहाल नहीं कर सकते, लेकिन हुई उनके साथ ज़्यादती है, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। बहाल इस तरह किया कि उनको रिटायर्ड जज के तौर पर ट्रीट किया जाए, उनको सारी मराहत दी जाए वो जो एक रिटायर्ड जस्टिस को मिलती है, पेंशन भी उसी तरह मिलेगी और सारे बेनिफिट्स भी उसी तरह मिलेंगे। कैसा निज़ाम है कि एक जज साहब, हाई कोर्ट के जज सिक्योर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज सिक्योर नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 जज हाई कोर्ट के, सुपीरियर जुडिशरी कहते हैं इसे, नीचे वाली जुडिशरी का लेवल क्या होगा। यानी ये माशरे को हम क्या तासुर दे रहे हैं कि सिविल जजेस पे क्या आवाम का इत्मीनान होगा, क्या सेशन जजेस पे इत्मीनान होगा। हाई कोर्ट के जज कहते हैं हम सिक्योर नहीं हैं, हमें थ्रेट्स मिलती हैं, हमें मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं, हमें जनाब परेशान किया जाता है, हरासा किया जाता है, मर्ज़ी के बेंच बनवाए जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट के इतने सारे जजेस जब एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये कोई खुश आइंद चीज़ नहीं है। वकला इस पे प्लान कर रहे हैं, वकला कहते हैं कि हम जनाब कोशिश करेंगे कि मिल के तो इसके ऊपर तहरीक चलाएंगे। याद है पहले भी एक दफ़ा तहरीक चली थी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे चौधरी इफ्तिखार, तो उस दौर में एक तहरीक चली थी उनकी बहाली के लिए। तो वकला एक पावर का नाम है, बड़ी ज़बरदस्त पावर है। लेकिन वकला आजकल थोड़े से, लाहौर के बिलखसूस वकला नाराज़ भी हैं। वो कहते हैं जी क्यों हमारी एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर बार, इसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन कोर्ट्स को अलग कर दिया जाए, तो लाहौर से थोड़ा सा यानी स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना वकला की। बहरहाल वकला कुछ अनॉयड भी हैं। ये जजेस जो होते हैं ना, इन्हें कभी भी वकला के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, वकला को परेशान नहीं करना चाहिए, मेरिट के ऊपर चलना चाहिए, ऑफ कोर्स चलना चाहिए, लेकिन कभी भी अनड्यू तंग नहीं करना चाहिए वकला को। क्यों कि जजेस जो होते हैं ना, हाई कोर्ट के जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जजेस हों, पहली बात तो ये है कि ये जज जितने भी हैं ना, वकीलों में से जज बनते हैं। डायरेक्ट तो कोई एलिवेट होता नहीं है, कोई आसमान से आता नहीं। हर जज वकील से ही जज बनता है, पक्की बात। एक तो ये कि आपकी बरादरी है, आप इसी में से गए हैं, तो अनड्यू किसी को परेशान नहीं करना। जज साहब को ये मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जज साहब को कभी भी वकला के जायज़ जो मुतालबात है ना, उस पर कोई थोड़ा सा वकला की केयर करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वकला, जज एक बैठा हुआ, जज के पास क्या पावर है, स्वाय फैसला केस का कर लेगा, 2 4 10 कितने फैसला कर लेगा। लेकिन जजेस की आर्मी क्या है, जजेस की सिर्फ एक ही आर्मी है, वो है वकला। जजेस पे कोई आंच आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई हरफ आने की कोई ऐसा मौका आएगा ना, तो जज नहीं भागेंगे। जज, ये तो बड़ी हिम्मत की 6 जजेस ने जो लिख दिया, अदरवाइज जजेस तो नहीं लिख पाते, बेबस से नज़र आते हैं ऐसे मामलात में। फिर किसका बस चलता है, वकला का। कैदों में भी चले जाते हैं जनाब, उनको ज़ख्मी किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, आंसू गैस, शेलिंग, ये वो सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं वकला, आइन की बालादस्ती के लिए और जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कोशिश करता है, वकला हमेशा कोशिश करते हैं। तो वकला की भी केयर करनी चाहिए, जजेस को इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बाज़ जजेस देखें बड़ा रूड एटीट्यूड अपनाते हैं, बाज़ बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे होते हैं कि जनाब मैं अर्जेंट ही सारे खारिज कर देता हूँ केस। भाई ये तो मानने वाली बात ही नहीं है ना कि सारे बुरे केस ही आपके पास आते हैं। 100 केस आया तो इसमें से 99 बुरे आ गए आपके पास, ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो आप इस सिर्फ एक मज़े के लिए कि मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं सारे खारिज करता हूँ, तो आप ये भी कभी सोचा कि आप हीरो बन रहे हो वकला के ऊपर तो पार्टीज़ का नुकसान कर रहे हो। सो उनकी बदनसीबी सिर्फ ये थी उन पार्टीज़ की कि उनका केस आपके पास लग गया था। तो आप शोखे बन के जनाब ये कैसी जजी हो रही है, मेरे पास जो भी केस आता है मैं खारिज, बड़ी बहादुरी करते हो आप खारिज करके। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। वकला को ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेरिट के ऊपर अगर बनता है तो उनको रिलीफ भी देना चाहिए। यही काम आते हैं एंड पे, जजेस के भी यही काम आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए भी यही आगे बढ़ते हैं और कैदोबंद की सऊबतें भी यही बर्दाश्त करते हैं। तो ये जजेस का इस तरह लेटर लिखना और ये पॉइंट आउट करना कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है और हमें जनाब आज़ाद जुडिशरी नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक और परेशान कुन। फ्यूचर के अंदर अगर आप देखें तो इसके बड़े अजीबो-गरीब किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो सकती है कि लोगों का एतबार जुडिशरी से उठ सकता है। जुडिशरी तो मेरिट पे चलती नहीं है, प्रेशर लेके चलती है, जुडिशरी के फ़ैसले तो ऊपर से आते हैं। तो जब ये तासुर अवाम में चला जाएगा तो अवाम फिर ट्रस्ट करना छोड़ देगी अदारों के ऊपर। हर अदारे से जुडिशरी से एतमाद उठेगा तो आर्मी जो है उसके ऊपर वैसे नफ़रत हो जाएगी, तो अदारे तो फिर अपने ही है ना। जुडिशरी इंडिया की जुडिशरी नहीं है, कोई चाइना की जुडिशरी नहीं है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी है, काबिल एहतराम है। हमें इस जुडिशरी की ज़रूरत है, हमारे टैक्स के पैसे से चल रहा है इनका निज़ाम। आर्मी किसकी है? एलियन नहीं है, वो भी हमारे, आर्मी एक हमारा अदारा है, हमारे मुल्क का इदारा, हमारे टैक्स के पैसों से चल रहा है, ढेर सारा रेवेन्यू उधर चला जाता है। जब भी याद है, जब साल के बाद आपका बजट बनता है तो ढेर सारा पैसा उधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सपोर्ट के लिए हमारा अदारा है। तो अगर उसकी तज़लील हो या फिर उस इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो जाए, ये भी खुशाइंद नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक की हिफाजत फरमाए, हर इदारे को अपनी डोमेन में रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।